हेलो। हेलो भाई भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो आप? जी जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं आज काफ़ी टाइम बाद आपसे जुड़ा हूँ। आपसे 1 डेढ़ साल पहले बात हुई थी मेरी। हम्म। हाँ जी। और सुनाइए सर। उस टाइम तो बस शायद आप ठीक। यूएस से बाहर थे जब मेरी बात हुई थी। अच्छा चलें, हाँ क्या बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका? गाली भाई, मेरा एक दो सवाल थे आपसे कि जैसे कि आप कहते हैं कि सारी चीज़ें जो रैंडमली डेवलप हुई है पूरे यूनिवर्स में, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर व्हाई देयर इज ओनली वन स्पीशीज जो इंटेलिजेंटली मतलब इतना डेवलप हुई है और उसने अपना लैंग्वेज सिस्टम भी डेवलप किया है। इसके अलावा कोई और स्पीशीज ने इतना लैंग्वेज सिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर पाई अभी तक? यार मैं पहली तो बात ये कहता नहीं हूँ कि सब कुछ रैंडमली हो गया, ठीक है, ये मैं नहीं कहता। ना साइंस ये कहती अच्छा। है। साइंस की जो एक इग्नोरेंट अंडरस्टैंडिंग है ना, जो साइंस की इग्नोरेंट ओपिनियन है साइंस के बारे में, वो ये कहता है। साइंस ये नहीं कहती है। मतलब पैटर्न है इसके पीछे, कोई इंटेलिजेंस, कोई वो है क्या? कोई किसके एक्ट पीछे? कर रहा है इसके पीछे? अगर रैंडम नहीं है, दो ही तो चीजें हो सकती है ना, या तो रैंडम है या फिर कोई इंटेलिजेंट भाई डिजाइन है। लॉज ऑफ द यूनिवर्स हैं, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक आउटकम पैदा करते हैं, ये बात है और क्या। तो वो जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं, उससे कोई इंटेलिजेंट बीइंग कैसे बन सकता है? वो तो भाई जब इंटेलिजेंट बीइंग आपको साबित होगा तो तभी बनेगा ना। और दूसरी बात है कि आपको क्यों लग रहा है कि जमीन पे कोई और इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है, या इंटेलिजेंट नहीं। इंसान जितना कभी भी कोई नहीं था भाई। आज से चंद हजार साल पहले निएंडरटॉल जमीन पे फिर रहे थे वो इंसान जितने इंटेलिजेंट थे। होमो इरेक्टस नहीं नहीं, फिर मेरी रहे थे, बात समझिए। इंसान थोड़े कम गालिब भाई, इंटेलिजेंट थे। गालिब भाई एक बात समझिए। अभी आप यूएस में हैं, मैं इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जो भी बोल पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, आप जो बोल पा रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये हमारा लैंग्वेज सिस्टम जो हमने डेवलप किया है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आप कह लें, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप मतलब वट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज। तो ये जो लैंग्वेज सिस्टम है, कोई ऐसा कोई फिश है कि मतलब एक अटलांटिक ओशन में है और दूसरी जो है यार आपको फिश ही पैसिफिक क्यों ओशन में? चाहिए मियाँ, फिश ही क्यों चाहिए? कोई मंकी ऐसे बात कर सकते हैं जो टेलीफोन पे अपनी बातें समझा चंदा सके, जैसे हम और आप निएंडरटॉल बात? करते थे ना बात, अगर होते तो कर लेते आज, इसमें क्या है? तो नेंडरथॉल तो खत्म हो गए ना? तो खत्म हो गए तो इसका मतलब है कि जमीन पे, आपने कहा था कि जमीन पे कभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, तो पैदा तो हुआ ना भाई, वो खत्म हो गया बेचारा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हुए थे। हालांकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि जो लैंग्वेज पैटर्न था या जो लैंग्वेज सिस्टम था इतना डेवलप था जितना कि हमारा हाँ है। जी, इस बात का एविडेंस अगर है भाई, इस बात का एविडेंस है क्या उनके है बताइए, क्या उनके क्या ब्रेन एविडेंस है? की। हाँ, क्योंकि उनके पास भी वो जीन्स हैं जो कि ब्रोका और वर्नाकी एरिया की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। एविडेंस है इस बात का। ब्रोका और नहीं तो वर्नाकी वो, एरिया, सुनो बात यार, आपको नहीं पता ना। आपको पता है कि ब्रोका एरिया हम्म, क्या होता है, वर्नाकी एरिया क्या होता है? हाँ मतलब लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो, मैं समझ रहा हूँ वो बात आपकी। क्या लेकिन होता मुझे आप ये बताइए, है? नहीं नहीं मेरी नहीं बात नहीं, सुनिए। आप नहीं समझ रहे। अगर आप समझ रहे होते तो जवाब आ गया था अभी। हाँ हाँ, तो वो लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है brain का। अच्छा, तो अगर इतना उसका मुझे पता। जीन नेanderthals में भी मौजूद है और हम में भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है ना कि उनमें चलिए ठीक। बोलने की एबिलिटी ठीक है, मैं आपकी होगी। बात तो मान अब लेता मसला ये है कि अब इससे अगली बहस क्या है। अब आपको हूँ। नहीं सबूत दे दिया गया तो उसके भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होनी, बस ये मसला है। नहीं नहीं, मैं आपकी या बात तो आप मान ये लेता बिलीव हूँ, करना लेकिन चाहते हैं कि कोई क्रिएटर हो। ना ना, मैं बिलीव नहीं करना चाहता। मैं आपसे, क्योंकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से, जितनी मैंने आपकी अभी तक आर्गुमेंट सुनी है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर उन तक मान लीजिए हमें कोई फिजिकल एविडेंस मिले भी है, तो उनका कोई यार मिल गई मैन्युस्क्रिप्ट है कोई ना ऐसा ओ कुछ। भाई, यही तो बता रहा हूँ चंदा। आपको, आपका मसला क्या है? चलिए, मिल गई है, निएंडरथॉल की मिल गई है, लेकिन इसके अलावा अगर वो हमारे और उनके बीच में कितना गैप है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारे अलावा चलिए निएंडरथॉल को मैं मान लेता हूँ, उसके अलावा कोई स्पीशीज है क्या? होमो इरेक्टस भी हैं भाई, हर होमो डेनिसोवा भी हैं भाई, कई हैं, रोज मिलते जा रहे हैं नए, आप बातें कर अरे रहे हो। भाई, आप होमो में ही क्यों जा रहे हो? तो मैं होमो कह रहा में हूँ क्यों ना, एनिमल तो भाई किंगडम। होमो में क्यों ना घूमे। आप एनिमल किंगडम में लाखों स्पीशीज और भी तो है ना, तो चंदा, हर एक की करोड़ों अपनी बल्कि। अपनी एवोल्यूशनरी नीश है ना। जिसको एवोल्यूशन की समझ नहीं होती वो यही समझता है कि सबको दिमागी इवॉल्व करना है। ओ भाई, अच्छा। जैसे वेल ने अपने आप को इवॉल्व किया, वो आपने किया।
वेल जैसे इवॉल्व हुई है, आप कैसे नहीं है वैसे। कैसे इवॉल्व हुआ है वो, कैसे इवॉल्व हाँ, हुई है? वेल जो है 6 घंटे पानी के नीचे अपनी सांस रोक के रह सकती है, उसके ब्लड में वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिच होता है कि कई घंटे, और इतना डीप प्रेशर जिसके ऊपर आपकी सबमरीन फेल हो जाती हैं, वहां पे वेल हो सकती हैं। आपकी एवोल्यूशन क्यों हाँ, हुई है? हमारी एवोल्यूशन हुई है, हमने मशीन्स डेवलप की हैं जिससे कि हम उससे ज्यादा टाइम पानी के नीचे रह सकते हैं अच्छा, मशीन्स के एक हेल्प से। मसला ये तो अब आपका डबल स्टैंडर्ड है ना, कि आप इंसान के लिए, वो वेल के भाई हम लिए, इवॉल्व तो हुए ना, हमने मशीन्स तो इवॉल्व कर दिया ना। वो मियाँ अगर हम मशीन नहीं रह इवॉल्व सकते। करने में और एवोल्यूशन में बहुत फर्क है। आपको दो बार टू, आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं, और आप लॉजिकली इस कनेक्शन को समझ ही नहीं पा रहे। जो मैंने आपको बात बताई है, वो आप उसके ऊपर गौर करने के बजाय यू आर ईगर हम्म। टू जस्ट गो इनटू डिबेट। मियाँ मेरी बात के नहीं, ऊपर ध्यान से गौर करो, आप, मैं आपका चुप रहो पॉइंट यार। समझ के, नहीं नहीं, नहीं समझ रहे आप, गालिब, नहीं समझ रहे आप मेरा मैं पॉइंट। आपका ये आपको पॉइंट गलत समझ फहमी है के। कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। अच्छा, आप कह रहे और हैं कि आप चलिए मेरी बात उन्होंने कर इतना रहे हैं, डेवलप अच्छा किया दो है मिनट कि वो चुप छह रहो, घंटे तक, चुप रहो, नहीं चुप वो रहो, 6 घंटे तक पानी के चुप नीचे रहो रह सकते हैं, तो मियाँ, हम भी तो हवा चुप हम यार। जमीन पर। यार कुछ लोगों को ना बस बोलने में उसके कान ही काम नहीं कर रहे, ठीक है, उसके कान छुट्टी पे चले गए हैं। यार आपको देख के ही ऐसे लगता है कि आप डिफरेंट हैं और दूसरे लोग डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके वर्नैकी और ब्रोका एरिया प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और आपके जब आप बोल रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो एविडेंस एक तो आप खुद ही हैं, पहली बात है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ, आपका जब जब आप बोल रहे हैं तो आपकी सुनने की फैकल्टी या दिमाग काम करने की फैकल्टी छुट्टी पे जा चुकी है। तो आई एम सॉरी टू से, दिस वाज बिकमिंग मोर ऑफ, एक जो है ना, वो आपने तकरार बना ली थी उसको, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैंने जवाब देना है ना, तुम यहाँ चुप रहोगे तो जवाब दिया जाएगा ना। तो जो बंदा अपनी जुबान नहीं बंद कर सकता, वो कभी कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये सवाल जो आप कर रहे हो, चलिए, आपने मेरा माइक बता रहा म्यूट हूँ कर दिया। यार, मैं अब मैं आपको माइक म्यूट करके नीचे भी उतार रहा हूँ, क्योंकि आप बात सुन नहीं रहे, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिबेट विद यू, ठीक है। मैंने अब लोगों को बताना है, ये सवाल 1000 बार पहले आ चुका है, 1000 बार मैं जवाब दे चुका हूँ, और आप जब तक बोलते रहेंगे किसी को जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यू हैव नो पेशेंस टू लिसन, ठीक है। तो आई एम सॉरी, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया है, बल्कि नीचे उतार दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या तकलीफ है जिस वजह से आप समझ रहे हैं कि आप इधर आके मुझसे डिबेट करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सिंपल सी बात है भाई, एवोल्यूशन में एक चीज होती है जिसे कहा जाता है नीशेस। सिंपल बात यह है कि ये एक्सपेक्ट करना कि हर इंसान इंसान जितना ही अक्लमंद और उसकी मेंटल फैकल्टीज या उसका ब्रेन उतना ही इवॉल्व होगा जैसा इंसान का इवॉल्व है, एक स्टूपिड क्वेश्चन है। ये एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग पे बेस नहीं है, ये मस्ट बी नॉनसेंस पे बेस है। उसकी एक सिंपल सी वजह है, अगर इंसान के पास उड़ने वाले पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान लेस इवॉल्व्ड है। इसी तरह, क्योंकि एवोल्यूशन किसी चंद खास ऑर्गन्स के ऊपर, चंद खास एबिलिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करती है और स्पेशलाइज कराती है जानदार को उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। और एवोल्यूशन बेयर मिनिमम खर्च के मैक्सिमम बेनिफिट लेती है, ठीक है। जैसे इंसान के केस में जब दिमाग इवॉल्व हुआ, तो दांत, हाथ, टांग, बाजू, फर, सब कुछ गायब हो गई। क्यों? क्योंकि दिमाग उन चीजों, सर्वाइवल को कॉम्पनसेट कर सकता था विदाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह एक परिंदे के अंदर बड़ा दिमाग इवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पनसेट कर सकता है विद फ्लाइट अपने सर्वाइवल को, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि एक 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 बाज को 1000 मीटर नीचे एक वेल की तरह पानी के अंदर डाइव लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको वेल की तरह बहुत बड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा होते हुए उन छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी और अपनी रिप्रोडक्शन और अपना काम आगे चला सकता है। इसीलिए इंसान की सिचुएशन में इंसान को एवोल्यूशनरी तौर पे इस बात की नीड आ गई थी किसी पॉइंट पे कि उसका ब्रेन इवॉल्व करे। इसलिए उसका ब्रेन इवॉल्व हुआ, और ये बात बड़ी वेल स्टडीड है। उसकी उसकी चंद वजूहात हैं। पहली सबसे बात यह है कि इंसान जब अफ्रीका में रहता था तो अफ्रीका पहले जंगल था,
फिर पिछले 1 से 1.5 मिलियन साल के दौरान ऐसी चेंजेस आई, जिसके दौरान पिछले 3 से 4 मिलियन साल के दौरान, जिसके दौरान अफ्रीका इंक्रीजिंगली एक जंगल से किस में कन्वर्ट हो गया, एक सवाना में, जिसके अंदर ऊंची घास होती थी और दरख्त दूर दूर होते थे, और वो स्पीशीज जो बेचारा पहले दरख्तों पर रहता था बंदर, उसको अब जमीन पे रहना पड़ गया। जब उसे जमीन पे रहना पड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि फिर शिकारी भी ज़मीन पे होते थे, जिनका वो कर नहीं सकता था। यानी अगर इंसान जैसे इंसान के एंसेस्टर जैसे बंदर ज़मीन के किसी और पोर्शन में रहते होते, जहाँ पे अफ्रीका जैसा मेगाफौना ना होता, तो इंसान कभी भी इवॉल्व ना होता। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। उसकी रीज़न क्या है, और बड़ी वेल स्टडीड है। इस बारे में अच्छे खासे जो एवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, और एविडेंस खुद इसे सपोर्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि जब अफ्रीका सवाना में कन्वर्ट हुआ, तो नीचे तेंदुए, चीते, शेर, हाइना, डॉग्स, ठीक है, और बहुत बड़े-बड़े ऐसे जानदार फिर रहे थे कि जिनका इंसान जो प्राइमेट है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता था। तो इसने उनसे बचने के लिए फिर भी दरख्त से दरख्त ही जाना था, और इसने खड़ा होना सीख लिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इवॉल्व हो गया। जब खड़ा होना इवॉल्व हुआ, तो खड़े होने के साथ-साथ फिर हाथ फ्री हो गए। जब हाथ फ्री हुए, तो हाथों ने जो काम करने शुरू किए, उसकी वजह से ब्रेन की रेस शुरू हो गई कि ब्रेन इवॉल्व होना शुरू हो गया। जब ब्रेन इवॉल्व होना शुरू हुआ, ब्रेन की वजह से और बहुत से कंस्ट्रेंट पैदा हुए। इंसान जो है, जब ब्रेन इवॉल्व हुआ, इंसान पहले ही शिकारी था, वो अपने शिकार को आगे जारी रखना चाहता था, और वो इस मेगाफौना से नहीं कम्पीट कर सकता। तो इंसान कैसे कम्पीट करता था? इंसान परसिस्टेंस रनर बन गया। परसिस्टेंस रनर क्या होते हैं? जो कि शिकार के पीछे लग जाते हैं, ठीक है? कुछ स्पीशीज़ हैं दुनिया में जो ये काम करते हैं, जैसे कि वाइल्ड डॉग्स हैं अफ्रीका के, ठीक है? वुल्फ्स ये काम करते हैं, और इंसान ये काम करता है। इंसान जब परसिस्टेंस रनर बना, तो उसने क्या किया कि वो भागता रहता था उसके पीछे, और उसका जो फर है वो भी उतर गई इस वजह से, क्योंकि उसे स्वेटिंग करनी है। और ब्रेन बड़ा होना हो रहा है साथ-साथ, तो हीट मैनेजमेंट एक जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर हीट मैनेजमेंट फेल हो, तो सबसे पहले ब्रेन को स्ट्रोक होता है, ब्रेन फारग हो जाता है। तो इंसान वो स्पीशीज़ है, पूरी ज़मीन पे इंसान से अच्छी हीट मैनेजमेंट कोई भी नहीं कर सकता स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ब्रेन के ज़्यादा बड़ा होने का चांस मज़ीद बढ़ गया। बड़ा हुआ, उसने इंटेलिजेंस बढ़ी, फिर जब कम्युनिटीज़ बनी इस सोशल एनिमल की, तो वो इतनी ज़बरदस्त बनी कि फिर उसने एक और आर्म्स रेस शुरू कर दी ब्रेन की एवोल्यूशन की। इस तरह करते-करते ब्रेन इवॉल्व होके आगे आ गया, ठीक है। व्हेल्स को देखें तो वो एक पहले कुत्ते जैसा जानदार था, आज से कोई तकरीबन तकरीबन 70-80 मिलियन साल पहले, ठीक है। फिर वो चलते-चलते बड़ा होता गया, और वो समंदर, क्योंकि वो एक्वाटिक था, वो हर वक़्त पानी में घुसा रहता था। आहिस्ता-आहिस्ता वो समंदरों में पहुँच गया, और समंदरों में जाके उसकी टाँगें भी गायब हो गईं, उसके हाथ भी गायब हो गए, और आखिर पे उसके पास सिर्फ़ फिन्स रह गए और टेल रह गई, ठीक है। और वो उसका जो जो उसके नॉस्ट्रिल्स थे, वो उठ के उसके सर के ऊपर चले गए, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे जानदार उससे मिलते-जुलते आपको आज भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशन की स्टोरी है, जिसके थ्रू ये सारा कुछ हुआ। और ये समझना कि हर जानदार को ब्रेन ही इवॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये समझना कि हर जानदार को व्हेल ही बनना है, हर जानदार को ऑक्टोपस ही बनना है, हर जानदार को बाज ही बनना है, हर जानदार को शेर ही बनना है। हर किसी की अपनी-अपनी स्पेशलाइज़्ड नीश है। हर किसी के पास चंद ऐसी एबिलिटीज़ और ऑर्गन्स हैं, जो कि उसकी सर्वाइवल की फुल एडवांटेज देते हैं, बाकी बेस प्लान नीचे सेम ही। अगर शेर का जबड़े और उसके दाँत और उसके पंजे बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, और वो हाइली इवॉल्व्ड है उस मामले में, तो हम जो है ब्रेन के मामले में हैं। व्हेल्स जो हैं वो लंग्स के और ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के और फिश लाइक बिहेवियर शो करने के लिए काबिल हैं। और अगर वो इस तरह हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप बाज़ देखेंगे, तो वो उड़ने के काबिल है, उस जैसे पर नहीं आपने इवॉल्व की। तो हर कोई अपनी-अपनी जगह पे स्पेशलाइज़्ड है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सुपीरियर है बाकी चीज़ों से। हाँ, वो सुपीरियर इस लिहाज से बन गई है कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है? दूसरे जानदार भी अपने-अपने तौर पे एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है कब नॉर्मैलिटी है, इसलिए वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा मैनिपुलेट करने लग गया, वो दूसरों को ज़्यादा कंट्रोल करने लग गया, तो हम समझने लगे हैं कि ओ जी, हम तो पता नहीं कुछ स्पेशल इवॉल्व हुए हैं। वी डिड नॉट इवॉल्व स्पेशली, वी आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रेन
इन इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रेन को एक डिसएडवांटेज भी बनाती हैं साथ साथ एडवांटेज के। इंसान में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे वर्स्ट थी, ठीक है। वो तो ये पुराने कुछ अरसे से हम बच्चे सी सेक्शन से पैदा कर लेते हैं, दूसरे जानदारों में जचकी के दौरान इतने बच्चे मरते ही नहीं हैं, हम में ही मरते हैं सबसे ज़्यादा। वो इसलिए मरते हैं कि माँ का पेल्विक छोटा होता है, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर जाता था। मिलियंस ऑफ ईयर्स से यही हमारी स्टोरी थी। पिछले चंद हज़ार साल में हमने जो है ये सी सेक्शन करने शुरू किए। मॉडर्न हिस्ट्री के मुताबिक आज ये कहा जाता है कि शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि जूलियस सीज़र का पहला सिज़ेरियन या सी सेक्शन माँ का हुआ था, ठीक है। सी सेक्शन होता था मगर माँ कभी नहीं बचती थी, सिर्फ बच्चा बचता था। ये एक रियलिटी थी सी सेक्शन की, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं बड़ा ब्रेन होने के, और एडवांटेजेस भी बहुत हैं बड़ा ब्रेन होने के। जैसे पैरों के भी बहुत से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि परिंदों में ये डिसएडवांटेज है कि परिंदों की हड्डियां बड़े आराम से टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हॉलो होती हैं। मगर वो दूसरी तरफ एडवांटेज क्या देती हैं कि वो उड़ सकते हैं। उन हॉलो बोन्स की वजह से वो हल्की होती हैं तो वो उड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बोन डेंसिटी में फर्क होता है। जैसे कि व्हेल की बोन डेंसिटी ऐसी होती है कि वो सबमर्ज भी कर सकती है पानी में नीचे जाके। कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं कि जिनकी बोन डेंसिटी इंतहाई कम होती है क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर की सतह में समंदर में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा होती है इसलिए क्योंकि वो बहुत नीचे जाते हैं, ठीक है। तो भैया हर एक जगह पे एवोल्यूशन ने कुछ ऐसे काम कर रखे हैं which are basically specializations in their own niches, और वो स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो सारे की सारी दिमाग की तरह ही इंतहाई स्पेशलाइज्ड और इंतहाई एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन और सुपीरियर एवोल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं होती हैं, ठीक है जी, ये बात है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। और यार ये बात लिख लो अब से, जो भी इस तरह की नॉनसेंस बहस करेगा और जिसको तमीज़ नहीं होगी, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उससे लंबी बात करूंगा। मैं ऐसे लोगों को निकाल दिया करूंगा और ये अब से रूल रहेगा, ठीक है। इसलिए आए तो तहम्मुल से बात करें। जवाब बात का आता नहीं है, उससे पहले वो पता नहीं क्या मेडल जीतने मेरे पास आ जाते हो यार। कोई मेडल नहीं मिलता भाई मुझसे बहस करके, ठीक है।